दे दें। है ना यार, संडे क्यों आ गया? पहले मुझे संडे बहुत पसंद था, अब नहीं है। अब नहीं, अब संडे नहीं में है। लिया करो। अब नहीं है। एक महीने में लिया करो, संडे पूरा सर बर्बाद एक वीक होता छोड़ के है। एक दिन ले आ जाओ। अरे फिनलैंड में संडे जो है ना महीने में एक बार आता है। हाँ, हाँ वैसे ही हमारे यहाँ भी आके मोदी जी से एक नई मांग रखेंगे स्टूडेंट। अरे सैटरडे को नहीं यार, सैटरडे उधर क्लास में लाइक किसी का पक्का चलो भाई क्या कितना पाउच भरा था। let us उनको पसंद नहीं है, have some लोग more कुछ मिल रहा है, questions. मैं निकाल के सब फेंकूंगी। एग्जाम्पल 2 एग्जाम्पल 2 देखिए एग्जाम्पल 2 हमने करा दिया है, क्योंकि आपसे कराने से पहले क्या हाँ अक्षित का तो चाहिए था, तो एग्जाम्पल 2 एक बार मैं और कराऊँ क्या देखा था मैंने, उसके घर के सामने बैग लेके खड़ा था। आपसे करवाने से पहले ये लीजिए ध्यान दो। सो ये अभी मैं करवाऊंगा आपसे, देख लो एग्जाम्पल 2 कि अरे OS स्टैंड्स हाँ ये लिखा है। ऑन अ लाइन PQ। तो जब लाइन PQ बनाओ तो यहाँ डॉट बनाना, ये नहीं कि एंड पे POQ लिख दिया, बीच में डॉट बना के PQ लिखो। इसी तरीके से जब रे OS है तो यहाँ पर S लिखो। समझ में आई बात? क्योंकि वो तो एंडलेस है तो उसी में लेना पड़ेगा कि नहीं। और एक बात क्या कही गई ये बताइए कि POS कितना है, क्या X है? तो गिवन क्या है बताइए? OS स्टैंड्स, OS रे तो ऊपर ऐसे लिख दो रे, हाँ, OS स्टैंड्स ऑन, PQ और लाइन। PQ लाइन है तो ऐसे लिख दो, सही है ना? ये रे का है और ये इस पर है, ठीक, इतनी बात सही हुई है। एंड एंगल POS क्या है? POS is equals to X. So to prove, अभिषेक प्रूफ क्या करना है बताइए? फाइंड ROT अरे बोले? एग्जाम्पल तो अलग है। ROT सर फाइंड आरओटी देना, और प्रूफ करना given? आरओटी 90 दिखा। अच्छा, तो और हमें गिवन में क्या दिया है? बट RO is angle bisector of, किसका एंगल बाइसेक्टर है? क्या POS का है? और SOQ क्या है? ये OT किसका एंगल बाइसेक्टर है? एंगल SOQ। तो ये सब एंगल बाइसेक्टर है, ये दोनों, मेन लाइन ये है, ठीक? पहले तो आपने अलग से कराया, मतलब ये गिवन है, अभी कुछ पहले करा अलग नहीं रहे। तरीके से कराया। हाँ तो पहले X नहीं लिया था, अब X लेके कर रहे हैं क्योंकि बुक में X अच्छा दिया है। याद है उस दिन हम लोग हाँ, सर last ने में नाम करा था। कराया था, हमें किया नहीं था, बोलता घर जाके हाँ, करेंगे। तो गिवन है अब टू प्रूव, अभी लिए थे हम लोग। अभी लिख रही सही था बट प्रूफ क्या करना है बताओ? एंगल ROT क्या है? 90 डिग्री। तो प्रूफ देखिए, इसको लिखते हैं सौम्या टू प्रूव, और इसको लिखते हैं प्रूफ। समझ में आएगा? अब देखो कि क्या जो एंगल POS है ये 2 टाइम्स एंगल ROS है क्या? एकलव्य सर इससे लिखा है। देख लो, POS फुल एंगल है तो पूरी चीज आधे का डबल होती है क्या? यस। क्यों? क्योंकि ये ऐसा है कि OR इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ, किसका एंगल बाइसेक्टर है? POS। अच्छा अब देखो क्या X इज इक्वल्स टू 2ROS है, POS किसे माना गया? X। गिवन है कि नहीं? तो बोलिए ROS कितना हुआ? क्या X/2 हुआ? बताइए, यहाँ तक समझ आई? क्योंकि पूरा एंगल आधे का डबल नहीं हुआ, आ जाएगा। और एक और मुझे बात बताओ
कि एंगल POS और प्लस एंगल SOQ सृष्टि एंगल POS और SOQ कितना है? 180 हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि देख लो ये तो POS और SOQ ये कितना है मिला के 180 डिग्री। ऐसा क्यों हुआ? लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। लीनियर पेयर यानी रेखीय युग्म, ठीक है, लीनियर पेयर है। ये x है क्या, तो SOQ क्या हुआ? 180 minus x। SOQ it is 180 डिग्री माइनस x। SOQ को जो SOQ है उसे क्या 2 टाइम्स SOT लिखा जा सकता है? देख लो पूरा एंगल है तो क्या हुआ, आधे का डबल होगा, तो इसे 2 टाइम्स SOT। देख लो पूरा एंगल क्या है, आधे का डबल, तो इट इज 180 माइनस x। तो बोलो SOT क्या हुआ? 1/2। सर जब आप अभी इसका टेस्ट लोगे तो इसमें तो गिवन और 2 प्रूफ दिया रहेगा ना कुछ। यस सर, पीटी क्वेश्चन। अब ये देखो यहाँ पर क्या है, ये कितना है 90 डिग्री माइनस x/2, हाफ अंदर ले गए, ठीक। SOT ये 2 उधर ले गए ना। अच्छा हाँ, वो 180 अच्छा अब मुझे बताइए कि ROS प्लस SOT क्या होगा? इन दोनों इक्वेशन को जोड़ दो। एड 90 डिग्री। इक्वेशन 1 और 2, तो ROS और प्लस SOT, तो क्या है बताओ, ROS की वैल्यू कितनी है? क्या x/2 और SOT क्या है? माइनस x/2। x/2 ये कट गया तो ये कितना आ गया 90 डिग्री हेंस। लेकिन ये मुझे बताइए कि ROS और SOT मिला के कितना है? 90 डिग्री। ये दोनों एंगल मिला के कौन सा एंगल बन रहा है? राइट एंगल। ROT तो क्या बन रहा है? ROT क्या यही प्रूफ करना था? इसको प्रूफ करके दिखाइए। हाँ? उसी तरह कर लो, एक ही चीज है। नहीं इससे सर उसमें x नहीं है सर। हाँ? सर टू प्रूफ तक तो आपको नहीं दिखाई x तो होना चाहिए, बुक में x दिया है तो x होना चाहिए। अरे तो लास्ट में समझ में आई बात? आई थी ना तो नहीं आई थी। तो डायग्राम तो रहेगा ना। डायग्राम गिवन और टू प्रूफ तो रहेगा सर, सिर्फ प्रूफ करना है। टू प्रूफ रहेगा सर। टू प्रूफ करना है लेकिन वो सब चीजें लिखनी पड़ेंगी आपको, गिवन रहेगा। क्या सब? प्रोसीजर, हाँ वो तो लिखा। डायग्राम भी लिखना है, गिवन और टू प्रूफ भी लिखना है। एक मिनट डाला मतलब को नोट कर लिया। डायग्राम बनाना सर। हम्म, डायग्राम बनाना है हम्म, सर। POS पूरा x है ना, POS है ना। वो तो सर लिखेंगे ना given। वो गिवन है और टू ठीक है, प्रूफ भी लिखेंगे, बस प्रूफ गिवन में है, वो तो क्वेश्चन है तो दिया। आपको टू प्रूफ तक हम लिख के देंगे, समझ आई? फिर भी इसमें लिखना है, अच्छा हाँ। क्वेश्चन दिया रहता तब भी तो लिखना पड़ता है कि हाँ? सेट में मिटाना में नोट कर लिया। हाँ, बात से टेस्ट में थोड़ा सा चलो सारी और बात सर। POS ROS कैसे हुआ समझ में नहीं आ रहा। देखो इसे समझो कि एंगल POS और प्लस एंगल POS और SOQ क्या है? लीनियर पेयर ऑफ एंगल। क्या 180 डिग्री है? हाँ। लीनियर पेयर डिवाइडिंग बाई हाफ थ्रू आउट, क्या लिखो? डिवाइडिंग बाई हाफ थ्रू आउट। तो ये चीज क्या हो गया? POS को क्या लिख दोगे? हाफ POS और प्लस
हाफ एसओ क्यू तो उधर भी हाफ करो, हाफ इंटू 180 सही है। तो हाफ पीओएस को क्या लिख दोगे बताओ? पीओएस का आधा क्या है? आरओएस, तो लिखो आरओएस। और एसओ क्यू का आधा क्या है? एसओटी विच इज 90 डिग्री। और क्या यही आरओटी सर है? आरओएस प्लस एसओटी, आरओटी कैसे बनता है? वो सर कितना सा भी कर सकते हैं। देख अरे हाँ इजी है। मैं ये वाला करना है। मैं भी ये वाला करूँगी। फिर से समझ लो। एंगल पीयू सर एक मिनट नोट कर। एक्स नहीं है, कोई बात नहीं, हमारा बिना इसके जो आपने कल करा वो सही है। हाँ सब सही है, सब तरह के हैं यहाँ। पीओएस प्लस एसओटी मैं बता देंगे। हाफ ऑफ पीओएस और हाफ ऑफ एसओक्यू इज इक्वल टू हाफ ऑफ तू प्रूफ लिख के ये कर लो। हाफ ऑफ Proof में। पीओएस क्या है? आधा तक कर दिया, फिर वैल्यू डाल दी, फिर जो करता। एसओटी सर आ गया, बहुत आसान है। चलो तो हमें समझ में आई बात? नहीं सर एक मिनट बस। तो सौम्या के लिए तीसरा मेथड कितने देख लो। POS प्लस SOQ क्या है? 180 डिग्री का लीनियर पेयर है। इसे x लिखोगी, जहां ना समझ में आए वही रोक देना। तो SOQ क्या है? 180 डिग्री माइनस x है। बोलो, ये SOQ के बारे में पता चल गया। अब आपको क्या चाहिए? क्या ROT? हाँ क्या ROT तो आप ROS लिख सकती हो और प्लस ROS लिख सकती हो और SOT लिख सकती हो। और ROS किसका हाफ है? POS का। और सर आरओएस प्लस देख लो, ROS किसका हाफ एंगल, ये बताओ। क्या POS का हाफ नहीं है? व्हाट इज ROS? ये आधा पिज्जा है, किस पूरे पिज्जा का आधा? पीओएस और ये किस पिज्जा का आधा है? SOQ। तो ये क्या POS X है और SOQ क्या है? 180 डिग्री माइनस X। बोलो बात सही है? यदि मैं हाफ कॉमन ले लूं तो अंदर क्या बचता है? और क्या x कट भी जाता है? और क्या 90 डिग्री आ गया? हैंस प्रूफ x के साथ भी हो गया। ऊपर वाला ज्यादा easy है। ऊपर वाला सभी तरीके का है। अभी x के साथ है, बड़ा आसान ये भी। सर आरओएस प्लस एसओटी आरओएस सर सब समझ में आ गया। ROS देख लो, ROS और SOT मिलके क्या ROT नहीं है? ROT के बीच में दो एंगल बन रहे हैं, एक ही और एक ये, तो पूरा एंगल बीच के दो एंगल के सम के इक्वल नहीं होगा ना। बोलो, आप पूछ लो, हम बता देंगे। हम आगे बढ़ेंगे नहीं जब तक तुम बोलो। ये सेटिस्फाई कर रहे हैं आपको? यही कर रहे हैं। एक बार लिखना जब कहोगे हम मिटा देंगे। फैन चाहिए, फैन चला दे। हाँ सर चला दो। तो कुछ देर में बंद करने के लिए बोलेंगे। दो नंबर एक से बार कहें? दो नंबर से सर अगर सेकंड मेथड करेंगे तो प्रूफ में सिर्फ इतना ही लिखना और कुछ तो नहीं लिखना। गिवन हाँ? टू प्रूफ और ये सब लिखना, गिवन टू प्रूफ। ये वाला ज्यादा इजी लगा। गिवन और सेकंड बहुत आसान है। बहुत ज्यादा एग्जाम में भी यही करते हैं। चलो, कल के टेस्ट बस प्रिफरेबल ये और ये, बस कर सकते क्योंकि x है इसमें। है ना। तो वो भी कर सकते वो भी कर सकते हो, उसमें कटेगा तो नहीं कटेगा, आधा आधा नंबर कटेगा। नहीं कटे। हम आप नहीं तो नहीं करते। करते हाँ ना। हाँ तो ठीक। स्कूल वालों से हम खुद लड़ते हैं, काटा कैसे? आंसर तो सही है ना, काटे तो काटे कैसे? अब हटा दे, बोलो। हाँ इधर का तो सब हो गया ना, रूप से हटा। ये वाला
सर लिखिए। सर शुरू करें? बताएं। तो डायग्राम भी बनाना, डायग्राम और व्हाट अबाउट मी? सब कुछ बना। ये तो भगवान की तरह हाँ, थप्पड़ मेरे नीचे खींचोगी। नहीं नहीं बात है। अच्छा तो भाई ने रटा हुआ है कि इसका वैल्यू क्या किया है मैंने तीनों मेथड्स को एक साथ मिक्स कर दिया। शेट मैंने डिवाइडिंग नहीं लिखा, ना सिर्फ ये नहीं लिखा, ये वर्ड नहीं लिखा मैंने। एग्जांपल 3 बहुत सुंदर क्वेश्चन है। In figure OP, OQ, OR and OS are 4 rays. क्वेश्चन निकालो। So OP, OQ, OR, OS. So OP, OQ, OR and OS. जो भी ये पॉइंट्स होते हैं ये यहाँ पे होते हैं, ये मैंने नहीं लिखा सर बस। मतलब वो पॉइंट्स है ये, क्योंकि लाइन अनएंडिंग है ना, रेज है, ये सारी रेज है। अब आपको इसमें प्रूफ क्या करना है? सो गिवन क्या बताइए? ओपी, OQ, OR, OQ, OR एंड OS गिवन, गिवन है। हाँ। और आपको प्रूफ क्या आर गिवन, सभी रेज बना दी। और टू प्रूफ क्या करना है कि एंगल POQ, देख लो एंगल POQ और QOR और फिर RO और फिर SO, क्या इन सब का सम कर दिया जाए तो कितना होगा? 360। यही प्रूफ करना कि एंगल POQ कंप्लीट एंगल यानी QOR और प्लस ROS प्लस SOP, ये 360 हुआ कि नहीं? POQ, QOR, ROS, SOP, समझ में आई? अब प्रूफ देखिए। प्रूफ में एक कंस्ट्रक्शन करो, एक्सटेंड QO अप टू T, इसको एक्सटेंड करो। जो कंस्ट्रक्शन होता है वो डॉटेड में होता है, ध्यान रखिएगा, कंस्ट्रक्शन बोल्ड में नहीं होता है। सो एक्सटेंड QO अप टू T तक ले लिया, सही है? अब बताओ अर्पिता कि एंगल POT और प्लस एंगल POQ क्या होगा? POT और POQ। अच्छा, because these are linear pair। अच्छा, TOS प्लस SOQ क्या होगा? TOS प्लस SOQ वो भी 180 डिग्री, क्योंकि लेकिन मुझे ये बता दीजिए कि इतनी बात समझ आ गई? इन सबको जोड़ दो। देखो एक ये एंगल लिया और एक ये लिया कि नहीं, और इधर क्या लिया? ये बीच का छोड़ दो सब कुछ। तो ऊपर भी एक लीनियर पेयर बन गया, नीचे भी बना कि नहीं? सही है। तो अब ऐड कैसे करते हैं? POT प्लस TOS प्लस POQ प्लस SOQ, तो उधर ऐड होके क्या होगा बताओ? सब चारों इधर लिख दिए ना जोड़ के, 180 वो कितना हुआ? 360। कोई मुझे बताएगा
कि POT और TOS मिला के क्या होगा? POT और TOS POT तो नहीं बोलो, 90 90 कहीं कुछ नहीं है। POT और TOS मिला दो तो दो एंगल मिला तो क्या बनेगा? POS सही बता दिया। TOS नहीं बना, ऐसे पहले भी तो बना था, जैसे ROT नहीं बन गया था। लेकिन तो जैसे ये बीच वाली लाइन हटा दो, इसको कुछ लिख दो, बोलो सही है। तो क्या लिखते हैं इन दोनों को मिला के? बोलो एंगल POS और POQ। कोई मुझे बताएगा कि SOQ को क्या लिखा जा सकता है? SOR SOP क्योंकि वो तो अलग अलग हैं। SOR प्लस RO, क्या ये 360 डिग्री हो गया? हैंड्स प्रूफ। बोलो थोड़ा इसलिए क्योंकि 4 एंगल का सम पूछा गया। ये तो हमारा कंस्ट्रक्शन है, हम अपना टी थोड़ी ना दिखाएंगे इनको, जो पूछा है वही तो करोगे। तो पहले मैंने SOQ ले लिया था लीनियर पेयर में, लेकिन उसको तो 2 दिखाना पड़ेगा ना। सर एक बार फिर से समझाओ। फिर से समझो कि ये आसान मेथड से डिफिकल्ट मैं सिर्फ नोट करती हूँ क्योंकि गौर सर जैसे टीचर है हमारे स्कूल में। हम कई तरीके से करा देते हैं, जिसको जो अच्छा लगे अपना। जो सुंदर लगे वो करेंगे। फिर SOQ SOR कैसे? SOQ के 2 पार्ट हैं, ROQ और SOR। दैट इज SOR और ROQ। उसमें 2 एंगल नहीं है क्या? देखो SOQ में क्या 2 एंगल नहीं है? SOR और ROQ SOR और ROQ नहीं, अच्छा उसी SOQ को तो 2 लिख दिया। अब देखो फिर से देखें इसी पे, और ये मुझे बताओ कि एंगल POT और प्लस POQ अगर का हमने इसको एक्सटेंड T तक नहीं किया तो भी वो तो नहीं हो पाएगा। 180 डिग्री। नहीं हो पाएगा। ये 180 डिग्री है, क्या ये लीनियर पेयर है? हाँ अच्छा बताओ TOS और प्लस SOR क्वेश्चन में तो दिया नहीं हुआ और प्लस ROQ ये मिलके 180 क्यों है? That is angle at a point on a line। अगर एक पॉइंट पे बहुत सारे एंगल भी होते हैं तो भी वो उनका लीनियर सम पेयर कितना होता है? 180 डिग्री। वो लीनियर पेयर तो नहीं होते क्योंकि पेयर नहीं है। पेयर में 2 एंगल एट ए पॉइंट्स, एंगल्स एट ए पॉइंट ऑन ए लाइन। अच्छा ये एक लिखना ही पॉइंट पर अगर बहुत सारे एंगल हो 1 2 3 तो उन सब का सम कितना होगा? 180 तो डिग्री। इसका रीजन तो लीनियर पेयर और इसका रीजन क्या है? एंगल्स एट ए पॉइंट ऑन लाइन। हमने 3 एंगल ले लिए, 1 2 3 और तीनों का सम कितना कर दिया? अब आप फिर तीनों को सबको जोड़ो जरा। तो P एडिंग तो POT प्लस POS पर POQ प्लस SOR और प्लस ROQ। सर ये तो क्या ये 360 डिग्री हो गया? लेकिन इन दोनों का सम क्या है? POT प्लस TOS। सर POT और TOS क्यों लिखा? वो तो लिखना पड़ेगा, वो ऊपर वाली लाइन से लीनियर पेयर बना और नीचे का अलग और से फिर बना। POQ और SOR PO Q और SR क्यों लिखा? ये सब जोड़ दिया, इधर लेफ्ट वाले सब जोड़ दिया। तो फिर यानी if equals are added to equals then their resultant is equal। यूक्लिड थ्योरम कहती है कि नहीं? अगर इक्वल टू इक्वल जोड़ दो तो क्या हो जाते हैं? अच्छा POT को TOS से जोड़ दिया, POQ को SOR से और ROQ ऐसे लिख दिया ऐसे। अरे नहीं ये पूरा है, ये जैसे ये दोनों इक्वल है तो एक इक्वल को इससे जोड़ा, एक इक्वल को इक्वल। इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स देन द रिजल्टेंट्स आर इक्वल। हाँ ठीक हो गया। है ना? समझ गए। अच्छा अब देखो ये क्या है? एंगल POS 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 और प्लस POQ प्लस SOR प्लस ROQ तो मिलकर कितना हुआ? 360 डिग्री। हैंड्स प्रूफ। बोलो ये सर फिर हमने POQ और SOR को ऐड क्यों नहीं किया? किसको? POQ और SOR सब तो जुड़े हैं, ये सब पांचों चीजें मिलती है। तो सर उन्हें तो एज इट इज लिखा है। हैं? तो POQ उसकी इंडिविजुअलिटी है, तो हमें कोई ऐड थोड़ी ना करना है।
हमें ये दिखाना इन चारों एंगल का सम ही है, इसका 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 चार एंगल दिखाई देता है। तो सर इसमें भी हमें क्यू को एक्सटेंड करना है टी तक। क्यों यही है, T तक extend करना है। एक्सटेंड अगर टी तक नहीं करेंगे तो वो होगा, तो करना है इसमें। करना है बस वही है कि एसओ क्यू को यहाँ बाद में तोड़ा है, वहाँ पहले ही तोड़ के लिख दिया है। तो उसमें इससे तो कुछ नहीं लिखना कोई ना। फर्क ही नहीं, उन दोनों फर्क नहीं, यहाँ एसओ क्यू को बाद में तोड़ा है और यहाँ क्या किया बताओ, पहले ही तोड़ दिया और उसको लिख दिया एंगल्स एट ए पॉइंट ऑन लाइन, रीजन बदल गया। सर 2 मिनट, अगर प्रूफ में हम सेकंड वाला करते हैं तो सिर्फ सेकंड सॉल्व करना और कुछ तो नहीं लिखना। कुछ नहीं करना है, वो लिखना है कि एक्सटेंड ओ क्यू अप टू टी। हाँ वो लिखना है, एक्सटेंड ओ क्यू अप टू टी तो लिखना ही पड़ेगा। साक्षी समझ में आई बात? चलो आगे बढ़ते हैं, इसको किसी के साथ करवाएंगे एक और सर ऐसे ऐसे कर ऐसे दो। कर दो। चलो एक्सरसाइज चाहिए, ठीक है। लगवाने के पहले ये देखो, पहला क्वेश्चन देखो कि ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ, ए बी और सी डी को इंटरसेक्ट कराओ ओ पर, ए बी और सी डी ये लाइन है तो एरो भी बनाओ और साथ में एक डॉट भी बना दो यहाँ ऐसे, वही ये पॉइंट है इसको तो हमारा। हमने 4 बार किया था, बढ़िया तरह। चलो सर तो अगर एरो पे वही देख देख ए लिखने से गलत हो मैंने भी जाएगा। वही देख देख के किया। गलत नहीं होता है, जैसे डॉट एक बना दिया, और सर अगर डॉट नहीं मैंने भी नहीं समझा कुछ। डॉट बनाना चाहिए, बुक में ऐसे ही किया है, यही होना चाहिए क्योंकि पॉइंट कहाँ पता चलेगा ये कहाँ है, सर तो आपने हमें अभी बताया तो पिछले वाले के बाद में इसलिए हम नहीं काटेंगे, अब धीरे धीरे बता रहे हैं पर्टिकुलर। सुने जरा, ए ओ सी प्लस बी ओ ई 70 है, ए ओ सी और बी ओ ई यहाँ है, ये मिल के 70 है और बी ओ डी 40 है। कोई मुझे बताएगा अभिषेक, अगर बी ओ डी 40 डिग्री है तो और कौन सा 40 होगा, बोलो उसको पैरेलल। वर्टिकल अपोजिट ए और सी। तो आपको फाइंड कितना दिया है, आपको गिवन क्या है, एंगल यूसी प्लस बीओई ए ओ सी प्लस बी ओ ई 70 डिग्री है और एंगल बी ओ डी इज 40 डिग्री। टू फाइंड, पता क्या करना है, फाइंड बीओई एंड रिफ्लेक्ट सीओई। ठीक है, बी ओ ई एन रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई, ये पता करना है। अच्छा अब देखो सोल्यूशन, मैं बताऊंगा। अच्छा बताओ बी ओ डी है, BOD equals to AOC because of vertically opposite एंगल angle। ए ओ क्या सी ये? 4 बार लिखा है क्वेश्चन को, याद हो गया? 5 एक क्लास में हाँ 5 बार याद हो गया। 40 डिग्री हो गया, क्यों ऐसा हुआ, वर्टिकली अपोजिट एंगल ये इसके इक्वल क्यों BOD हुआ, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, लेकिन इन दोनों का सम क्या है, तो बोलो मैं बताऊंगा। ए ओ सी प्लस BOE equals to 70 डिग्री, AOC 40 डिग्री और प्लस BOE equals to 70 डिग्री। ये 40 आ गया? सर 40 डिग्री आ जाएगा। 40 डिग्री और प्लस बी ओ ई 70 डिग्री, तो बी ओ ई कितना हुआ, Here refer 70 माइनस 40 डिग्री, तो क्या ये 30 डिग्री हो गया, ये अब देखो हमें क्या एक आंसर मिल गया बी ओ ई, हाँ और अब BOE देखो माइनस 360 कर लिए आ जाएगा। सी ओ ई, अब हमें सी ओ ई चाहिए, तो BOE होगा तो BOE नहीं। सी ओ ई के लिए क्या करें, चलो हाँ BOE होगा तो फिर BOE माइनस अब जरा देखो ये कितना आ गया, ये 30 डिग्री हो गया, BOE माइनस सही है, हाँ तो एंगल ए ओ ई देख लो, सर ने कुछ AOC माइनस स्टेप करके प्लस COE प्लस बी ओ ई, क्या ये 180 डिग्री हुआ, एंगल्स एट ए पॉइंट
ऑन ए लाइन। क्या हुआ बताओ? एंगल सेट अप Angle पॉइंट point on a line है ना? इक्वल टू 180 एंगल्स एट ए पॉइंट ऑन अ लाइन लाइन। ये तो सेम वैसे ही हो रहा है। एंगल्स एट ए पॉइंट, हाँ बोलो, बताओ। हाँ फिर से समझो, ये 40 होने से ये 40 हुआ। इन दोनों का सम क्या था? 70 था। यस सर अब AOC अब तक 40 हो चुका है। हाँ 40 यहाँ रख दोगी तो BOE क्या आ जाएगा? 30 डिग्री रख दिया 30। हाँ तो 40 प्लस 30 और प्लस दिस, क्या ये मिलकर 180 होंगे? सर तो वही लिखने जाना। 70 180 minus 110 और प्लस COE और प्लस 30, क्या ये 180 नहीं हो जाएंगे? तो बोलो ये 70 है। 70 minus 180 डिग्री अवश्य लगाएं। डिग्री और COE क्या होगा फिर? बोलो, सब्ट्रैक्ट करके बताओ। 110 110 डिग्री हुआ। सर अच्छा, अब कोई मुझे बताए कि एंगल COE प्लस रिफ्लेक्स COE क्या होगा? 110 plus 180 is equal to 360 ये ठीक कह रहे हैं है कि कोई भी एंगल माइनस होगा माइनस है माइनस 360 होगा क्या? 110 plus 180 is equal to 360 कोई भी एंगल जैसे COE है क्या रिफ्लेक्स ऑफ COE इक्वल तो टू COE और उसका रिफ्लेक्स मिलकर क्या होगा? 360 माइनस COE। तो एंगल COE और प्लस 360 minus- रिफ्लेक्स एंगल COE, is equal to ये रिफ्लेक्स एंगल COE है, इधर क्या है? reflex angle और ये तो एंगल COE है, ये इन दोनों का सम क्या होगा? 360 180 माइनस देख लो 360 होगा क्योंकि कंप्लीट 360 एंगल है। माइनस और ये कितना आ गया? 110 110 80 Plus आंसर है 250। इट इज 360 डिग्री। तो रिफ्लेक्स एंगल COE क्या हो गया? 360 माइनस 110, दैट इज 250 डिग्री हो गया। तो ये भी हमारा आंसर आ गया। COE। एक क्वेश्चन और करें, सेकंड। सर फिर आप 3 का टेस्ट लोगे first cut देखो सेकंड करो। सेकंड में क्या दिया है? ये है परपेंडिकुलर और यहाँ से सर रिफ्लेक्स वाला जो है इसमें खाली वो सेकंड लास्ट से नहीं, सेकंड लास्ट से रिफ्लेक्स ऑफ CO एंगल CO इज इक्वल टू 360 माइनस 11 खाली ऐसे यही लिख सकते हो 110। ठीक है, ये देखो, क्या ये A है, ये B है और ये C है। तो X Y और M N, M पे भी डॉट और N पे भी डॉट और ये P, इतनी सारी चीज दी है। और गिवन में क्या है? A:B क्या दिया है? 2:3 2:3। So, to find C, अब देखो solution, let थर्ड वाले थर्ड आउट है A को 2x मान लो और B को क्या मान लो? 3x तो बताइए A प्लस B और प्लस 90 डिग्री ये क्या होंगे? दिस प्लस 90, ये मिलकर क्या होंगे? एंगल B 95 डिग्री देख लो, B प्लस A और प्लस एंगल POY, ये तीनों मिलके क्या होंगे? क्या होंगे? B A और ये मिलके तीन से थोड़े ना पेयर बनता है। Angles at a point on a line. Angles at a point on a line. अब जरा देखो, ये B कितना है और ये 2x और ये कितना है?
कितना हो गया? क्या 90 डिग्री हो गया? तो x कितना हो गया? 18 डिग्री हो गया। डिग्री अवश्य लगाएं। अब अगर x 18 हो गया तो बताओ हमें a कितना है या b पता कर लो। b कितना है बताओ? 3x। So that is 3 into 18 कितना होता है? 54 डिग्री है। अब b प्लस c को क्या बोलोगे? क्या 180 डिग्री बोलोगे? हाँ। लीनियर पेयर के हिसाब से देख लो, बताओ। अब b कितना आ गया? 54। तो बोलो c कितना आ जाएगा? 126 डिग्री हो गया। बोलो। अब आप हमें फर्स्ट और सेकंड करके दिखा देंगे। सर एक मिनट। आप पूछ लो, आप पूछना है बता दें। कौन से क्वेश्चन करना है? फर्स्ट और सेकंड ठीक है। अभी एग्जाम्पल नहीं। फर्स्ट और सेकंड। सर आप गिवन एंड टू फाइंड तो लिखोगे? हाँ? गिवन एंड टू फाइंड लिखोगे? क्या? बुक से देख लेना ना। नहीं, अब कुछ नहीं लिखेंगे। इसका ना कुछ बनाएंगे ना लिखेंगे। इसे हटा हाँ दें। ठीक है सर, मिटा सर दो। बुक है खुली आपके सामने। नोट करना है तो नोट करो। अभी कुछ भी नहीं लिखोगे? हम कैसे लिख सकते हैं? बुक खोलो, ऐसा कोई लिखेगा क्या आपके सामने? क्वेश्चन ही दी। एक बुलेट अब देखिए थर्ड क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन से बस एक और टेस्ट नहीं। कि PQR बस माइनस में so PQ और यहाँ S दिया है and this is R, this is T ऐसे दिया है। तो आपको गिवन क्या है? एंगल PQR is equals to एंगल PRQ। क्या PQR और PRQ इक्वल है? और टू प्रूव PQS equal to angle PQS equal to angle RP. Third, sixth question एंगल PQS Equal to is equals to एंगल PRP। ये प्रूव करना है ना। अब जरा देखो प्रूफ कि ये बताओ कि क्या इन दोनों का सम लीनियर पेयर है? 180 degree. एंगल PQS और प्लस एंगल PQR क्या ये 180 डिग्री है? और इसी तरीके से एंगल PRQ और प्लस PRT क्या ये भी 180 है? ये दोनों। और ऐसा लीनियर पेयर या रेखीय युग्म की वजह से होगा। ये वो कौन ये है? दोनों लीनियर पेयर। अच्छा लीनियर है। अच्छा, if two things are equal to same thing, are they equal to one another? हाँ। So इसलिए इन दोनों को इक्वल कर दो। So by comparison, कंपैरिजन से इक्वल कर दो। हर जगह यूक्लिड की एक्सियम लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन हमने नहीं पढ़ा तो कैसे करें? सर स्कूल में पढ़ाया नहीं तो सर ने क्या कर दिया, PRT है इक्वल टू 180 फिर माइनस में माइनस में लेके ये ऐसा ही सोचो ना, दो चीज एक के इक्वल है तो वो आपस में इक्वल होंगे ही। लेकिन सर ने कराया नहीं ऐसे। यूक्लिड नाम। ठीक है तो तुम्हें पता है ना, तुम लिख देना बस. टू थिंग्स आर इक्वल टू सेम थिंग सो दे आर इक्वल टू वन। बता मैं दूसरे तरीके से निकला दूंगा, पहले तरीके से। एंगल PQS ठीक है, ये मुझे बताओ, समझ लो PQR किसके इक्वल है? क्या PRQ के? तो मैं यहाँ PRQ लिख सकता हूँ। PQS प्लस PQR इज इक्वल टू PQR, इसकी जगह लिख दूँ PRQ की जगह और PRT, तो बोलो ये कट जाएगा। एज एंगल PQR किसके इक्वल है?
पी आर क्यू, ये गिवन है कि नहीं, तो हमने लिख दिया। तो जो प्रूव होना था वो हो गया क्या? यस सर। पी आर क्यू। और इतनी बात समझ में आ गई? यस हाँ भाई। इतनी बात समझ आई? लेकिन अगर इसे गरिमा करती तो कैसे करती? हाँ, क्योंकि मेरे को सर से बढ़ना लगा। बताओ प्रूफ बोलो। एंगल यहाँ पर पी क्यू आर कितना दिया है? पी क्यू आर के इक्वल है। क्या पी आर क्यू के इक्वल दिया है? हाँ दोनों तरफ माइनस लगाने से कुछ फर्क पड़ेगा हाँ, कि तब भी इक्वल रहेंगे? इक्वल रहेंगे। भाई सुन लें, दोनों तरफ निगेटिव लगा दिया तो भी इक्वल ही रहेंगे क्या? हाँ और दोनों तरफ 180 जोड़ दिया तो भी इक्वल रहेंगे। हाँ, तो मैं एडिंग 180 टू बोथ साइड, If equals are added to equals. टू बोथ। ये भी नहीं कर सकते ना। नहीं, ऐड तो कर सकते हैं ना दोनों तरफ कोई चीज। हाँ, पर ये लिख नहीं सकते, वरना सर हमारे सर पे चढ़ेंगे। कहाँ से सीखा तुमने? माइनस ठीक है, दूसरी चीज बताएंगे। अरे वो सर वाले कर। ये बात समझ आई? हाँ, तो 180 और इधर भी क्या है? 180 डिग्री माइनस पी आर काफी क्यू, है क्या क्लास में? सही है? तो 180 में से अगर पी क्यू आर हटा दिया जाए तो क्या होगा? 180 में से एक मिनट। 1, ये 180 है, दोनों तरफ से सेम। ये टोटल 180 है। हाँ, इसमें से पी क्यू आर हट गया तो क्या बचा? क्या ये बचा? पी क्यू एस। दैट इज पी क्यू एस बचा, तो मैं इसकी जगह क्या लिख दूं? पी क्यू एस हाँ बस वो। और 180 में से पी आर क्यू हटा दो इस 180 में। PRT। तो पी आर टी क्या प्रूव हो गया? हाँ, बट पता नहीं क्यों मुझे कोर्सेस से भी आसान लग रहा है। चल अब कोई बात छोटा नहीं। है। इतनी बट बात। सर ने उधर प्लस लिख रखा था। हाँ। 180 प्लस पी आर क्यू, तो फिर प्लस में माइनस कैंसिल होगा। कोई बात नहीं। ये बोलो, यहाँ पर आपको क्या क्या चीजें दी हैं? सर वहाँ पे माइनस पी ओ आर क्यू लिखा है सिक्स पी क्यू आर हाँ माइनस क्यू दोनों में निगेटिव लगा दिया। कहीं सेम अगर निगेटिव करने से भी सेम रहेगा, नेगेटिव करने की वजह से पॉजिटिव क्योंकि 180 में से मैं इसे माइनस करूंगा अगले स्टेप में, तभी तो दूसरा एंगल आएगा। फिर से समझो, क्योंकि इसको ये कैसे लिखा गया है? एंगल पी क्यू एस और पी क्यू आर, क्या ये 180 नहीं है? तो बोलो 180 डिग्री माइनस पी क्यू एस पी क्यू आर, क्या इसे मैं पी क्यू एस नहीं लिख दूंगा? तो इसीलिए तो ये करना पड़ा। और अगर वो वाला फर्स्ट वाला करते तो उसमें यूक्लिड पोस्टुलेट है यूक्लिड पोस्टुलेट के बिना कैसे करें? अब ये जरा देखो। सर नहीं उसमें लिखना है। हैं? अब वो फर्स्ट वाला स्टेप किया है तो यूक्लिड पोस्टुलेट कुछ नहीं लिखना है, बस इतना ही। इतना ही लिख के अब सब्ट्रैक्ट हम कर देते हैं। तो तीसरा तरीका ये देखो, मैं सेकंड कर दूंगी। एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल पी क्यू आर है वही, तो बोलो क्या ये 180 है? वही चीज लिख रहा हूँ। एंगल पी क्यू एस और पी क्यू आर, ये दोनों पी क्यू एस और पी क्यू आर, और बोलो है कि नहीं? तो बोलो एंगल पी आर क्यू और प्लस पी आर टी, ये भी 180 है। सही है। फिर अब सब्ट्रैक्ट कर दें, तो सब्ट्रैक्ट करने पे क्या क्या चीज लिखी जाएगी? पी क्यू एस माइनस पी पी आर क्यू सर और प्लस पी क्यू आर और माइनस पी आर टी, ये 0 आ गया। लेकिन अब सोचिए पी क्यू आर को क्या लिखा जा सकता है? पी क्यू आर माइनस पी आर क्यू और प्लस पी क्यू आर को क्या लिखा जा सकता है? क्या पी आर क्यू और माइनस पी आर टी इज इक्वल टू 0। तो पी आर को कट गया, तो एंगल पी क्यू एस माइनस पी आर टी इज इक्वल टू 0। तो एंगल पी क्यू एस क्या आ गया? जो इन सब झंझटों से बचना चाहते हैं, सेकंड में तो सबसे आसान है। वो सबसे आसान तरीका करें। इसे लिखें 1 2 3 4, 1 2 3 4 कुछ ना लिखो,
सेकंड और में देखो तो सेकंड गिवन क्या है, QR 2 इज इक्वल टू 4, कुछ क्या मतलब लिखो, नंबर वाला 2 is equal to 4. एंगल 2 इज इक्वल टू 4। अब फिर अब प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ क्या करना है, PQS is equal to PR. एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4 करना है। अच्छा तो अब प्रूफ देखो, बोलो एंगल 1 प्लस एंगल 2 क्या है, 180। ये सब क्या और क्या यही एंगल 3 प्लस एंगल 4 है, क्योंकि लीनियर पेयर है। तो लिखो एंगल 1 और प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4। बट 2 किसके इक्वल दिया है, 4 तो यहाँ लिख लो 1 प्लस 2 और इज इक्वल टू 3 प्लस 2। हाँ ऐसा क्यों लिखोगे, क्योंकि 4 2 के इक्वल है तो ये बाई इक्वेशन 1 लिख देना, किसकी वजह से, न्यूटन इक्वेशन 1 बाई इक्वेशन 1 लिख कर और इनको कट कर देना। बोलो जो सबसे easy है ये। है मैं सेकंड कर सबसे इजी है ये। मैं तो सेकंड ही ये बता दे इसमें ये नहीं करना। टूथपेस्ट क्या हुआ ब्रश करते थोड़ा सा टूथपेस्ट शर्ट पे गिर ही मेरा बहुत ओपन है। वो तो हमने किया ही है। माइनस से मल्टीप्लाई करने से इक्वल टू बदलती तो है नहीं। जल्दी से उठ के क्या चलो अब इसे हटा दें। नहीं हाँ सौम्या ठीक है ना, हाँ सर चलो। इसका भी टेस्ट ले लो क्या नहीं कभी और कराना। अभी तो नहीं लेते ना समझ में आ गई बात आपको, सर किसी एक मेथड से कर देना। सर सेकंड मेथड में वो जो ब्रैकेट में लिखा है वो भी लिखना है चाहिए नहीं कुछ नहीं, आर्टिकल भी तो हो जाएगा 180 में से ये घट गया PQ तो यही है, माइनस है और उसमें 180 और जोड़ दिया। हैं और तो सर, 180 हमें proof भाई क्या ये तो सप्लीमेंट्री नहीं है, तो एक अगर हटा दोगे तो दूसरा नहीं बचेगा 180 में। सर बट हमें प्रूफ तो एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 4 करना था, किया था हमने एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 3 है। पूछा हमसे कुछ गया था सर प्रूफ था एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 4 प्रूफ करना था, बट हमने किया एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 3 है प्रूफ। तो ये सब गलत सलत है, 2 3 के इक्वल है। सर मैं तो हम एग्जाम में लिख देते हो 1 4 के इक्वल प्रूफ करना है, तो 1 प्लस 2 इज 3 प्लस 4। तो यहाँ पर आप बोलो 4 की जगह एंगल 3 आएगा 4 की जगह 3 लिखो ना, फिर कट नहीं होगा। 4 है तो 4 लिखो और यहाँ 3 की जगह क्या लिख दो, अरे और मुझे समझ नहीं आता तुमने खाना खा लिया वो तो खुद कर लोगे ना। नहीं मैं तो सोच रहा था चल नहीं मैंने खा लिया सर फिर एंगल 2 कैसे अच्छा इक्वल 1 4 के इक्वल आ गया, वो तो मिसप्रिंट हो जाता है। प्लेट के पास नहीं मेरा एग्जाम पूछा हमने क्या किया तुमने खाना खा अब लिया देखो। हमने आंसर दिया मैं तो सब्जी ले आया ओके नाउ फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में ये बताया गया है कि आता है सौम्य तो कि सुनो, क्योंकि मोस्टली चीजें आपको पता है। ये जब देखो काली घटा का घमंड घटा, जब मनमोहन ने खोले अपने घुंघराले गेसू। समझ में नहीं आया यानी जब कृष्ण ने अपने घुंघराले बाल खोल दिए तो काली घटा का भी घमंड घट गया।
काली खटाई मतलब ये बाल काली खटाई से भी ज्यादा काले थे कितने करोड़ कौन अब ये देखो, यहाँ पर ये 4 एंगल दिए हुए हैं और गिवन में क्या है, इनको निकालो। y x प्लस वाई क्या दिया है, W plus Z w प्लस z। तो आपको क्या प्रूव करना है, दोनों ही 180 होंगे। AOB is aligned। AOB is aligned। ये देखो, तेरे नहीं होते हैं। बात ना करें, वैसे ठंडा AOB और ये C है। CD D नीचे और अच्छा, ये प्रूफ देखें, सर वो Y में थोड़े ना W में फैन की तरह ठंडी में चलती y x w z। सर W के अंदर होगा ना। वो कहीं भी है, एक ही बात है, वो है वो। अच्छा हाँ ठीक है, तो ये देखो कि बात करती ही जा रही हो, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू 360 डिग्री। क्या रीजन लिखे, कंप्लीट एंगल कंप्लीट एंगल एंगल कंप्लीट। एंगल अब ये देखो, एंगल अब x प्लस वाई की जगह क्या निकले, x प्लस y की जगह x प्लस y लिखो। नहीं W plus Z की जगह X plus Y नहीं x प्लस y की जगह x प्लस y लिखो ना। ये ठीक कह रहे हैं। अरे हमें x प्लस y प्लस x। यस सर X plus Y है। इक्वेशन 1 बोलो, इक्वेशन 1 यूज किया हाँ तो क्या 2z और 2w आया, हाँ इसकी जगह 2x और 2y भी तो लिख सकते हैं। लिख सकते थे। तो हाँ, तो वही करो। 2z इज इक्वल टू मैं 360 वैसे डिग्री। करूंगा। तो w प्लस z क्या आ गया, हम लिख 360 upon 2 तो w प्लस z क्या आ गया, 360 upon 2 मेरे साइड w प्लस z इज 180 डिग्री। हाँ सही हेंस प्रूफ अच्छा ये देखो, बट दीज आर एडजेसेंट एंगल्स। So if the sum of if non-common arms of adjacent angles, ये adjacent angles हैं, ठीक है, Non-common कौन सी? non-common arms है ना, if एक मिनट। सुन लो, यानी if sum of adjacent angle is 180 degree, then non-common arms form a straight line। ये कौन सा axiom है, 6.1 तो इनको याद भी है, आप जरा देख लो बुक में, आपको भी याद होगा लेकिन देखो फिर भी। 6.1 Example 6.1 पे if a stand on a then देखो बहुत अच्छा बताया, इन्होंने 6.2 बताया था, देखो 6.1 6.1 बताया देख लो 6.2। कॉलेज का मतलब संडे टेस्ट है और अभी हम लोग चल सो संडे टेस्ट है। मैं नहीं आ रहा, मैं छुट्टी ले रहा हूँ। adjacent मैं जा रहा हूँ कहीं घूमने। angles, if sum of adjacent angles क्या है, और बेटा then बात they नहीं form करोगे तो a क्लास कैसे चलेगी, आप उनको भी फंसा रहे हो वो वही वैसे। बात कर रही है। If sum of adjacent angle Then they form a is line. 180 degree, then they form a line non-common Then the arm, non-common- 6.2 theorem देखो, then arm common arm सर एक्सियम मध्यम of the angle form a line लाइन ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, आप इतना लिख लें। सो AOB is a line। सर हमें तो बस वहाँ तक लिखवाया है w plus z equals to 180 hence proof। बस Yes, ऐसा sir. नहीं होता है, जो चीज जब प्रिसाइज है वो प्रिसाइज रहेगी। सर तो लेकिन जिस इसमें जैसे हमारे क्लासेस में यूक्लिड नहीं कराया तो तो इससे यूक्लिड कौन सा है? ये तो इस चैप्टर का तो है। ये भी नहीं बताया हमें एग्जाम अरे इसी चैप्टर का नहीं बताया है तो ना बताएं, वो तो एक दिन में चैप्टर करा देंगे, तो उनको सब बताना पड़ेगा क्या, यहाँ तो चैप्टर 20 दिन लगता है, यहाँ हर चीज़ बता रहे हैं, एक क्वेश्चन करा रहे हैं, वो तो एक दो क्वेश्चन करा के आगे बढ़ जाएंगे। हाँ उनको सिलेबस कराना है और उनकी जिम्मेदारी नहीं है, दूसरा टीचर आएगा वो काट देगा, एक पढ़ा के चला जाएगा, उसे सिलेबस पूरा करना है। यहाँ पर जरा कुछ होगा तो हमारे नाम बदनाम होता है कि ये जायसवाल क्लासेस के बच्चे हैं, जो कि 48 नंबर लाओगे 50 में तो बोलोगे सब जगह जायसवाल क्लासेस से पढ़ते हैं, ये नहीं कि PCM बताया है। हमारा ही नाम बदनाम, हमारे 50 में 48 नंबर आए तो भी जायसवाली क्लास बताओगे कि PCM बताओगे, बदनामी सर है। यही वाला क्वेश्चन सर 2 नंबर में और क्या?
सर 48 अच्छे नहीं है बिल्कुल भी 2% कम हुए मेरे ये वाला क्वेश्चन करना है ना सर? ये और इसके पिछला 96 बनेंगे ये तो पिछला 4%। थर्ड एंड फोर्थ करना है। थर्ड एंड फोर्थ दोनों सब दोनों अलग अलग ले लो। ऐसे क्यों कह रही हो? दो नो। नो सर दोनों नहीं लो नहीं, नाक से स्टार्ट। सर एक मिनट ये लास्ट वाली लाइन क्या है? ये लास्ट वाली लाइन लिखनी जरूरी है। हाँ, लिखना जरूर है। सम ऑफ टू चल। Sum of two adjacent angles is 180 degree. Then the non-common arm of the angle form a line. फॉर्म लाइन देख लो। मेरा भी सुनो। If sum of two adjacent टू angles नहीं है। If the sum of बात एक ही है। if the sum of two adjacent angles is 180 degree, then non-common arms form a line. सही। अब मेरा If sum of adjacent angles नहीं is 180 degree, then non-common arm form a line. सर जोड़ देना। छोड़ सकते हैं? जोड़ देना। If sum of adjacent angles is 180 degree, then non-common arms form a line. चल, थर्ड एंड फोर्थ। हाँ, करो। 10 मिनट मिलेंगे, स्टार्ट करो। सर 2 मिनट नहीं करो। चलिए। बेटा बंद करें। एक चीज देखनी है। बंद करो। अच्छा थर्ड भी कर रहा है। सर ये ब्रैकेट वाला लिखना है क्या? सब बंद कर दो। क्या बताओ? सर लास्ट लाइन थोड़ी खुद से लिख सकते हैं। हाँ, सेम जरूरी नहीं है। डस्टबिन में क्यों नहीं डाल देंगे? मैंने अपने सारे पुराने टेस्ट डस्टबिन में डाल दिए। मैंने फोल्डर में सजा के रखा। संडे का तो सर सर इन्होंने डस्टबिन में डाले, मैंने जला दिए। ये देखो पॉल्यूशन क्रिएट कर रहा है। एग्जाम के टाइम पर मैं सारे टेस्ट देख रही थी सेम सेम संडे टेस्ट के टाइम पे भी देखेंगे। चलो स्टार्ट करो। अरे कोई नहीं सर अलग अलग ले लो ना, बड़ वाला नहीं होगा। सर कंफ्यूजन हो रहा है बहुत। सब प्लीज अलग अलग काम कर दे बात ना करें सब बोलो अमितेश। majority ऑलवेज देखो So, fifth question. It says that POQ is a line. So POQ एक लाइन है जिसमें O पर एक रे स्टैंड करती है क्या, जो कि 90 डिग्री पर है, और साथ में ये S है। So PR गिवन क्या है? POQ is a line. तो OR stands on POQ PQ. OR stand करती है। OS is another ray. सर PQ तो लाइन होगा, रे तो रे उसी पे स्टैंड कर रहे PQ लाइन पे OR है ना? तो सर आपने रे का साइन लगाया ऊपर PQ की रे का हाँ, अब इतनी बात हो गई। क्या OS भी स्टैंड करती है? ये भी है। चलो, और हमें प्रूव क्या करना है? एंगल ROS इक्वल टू हाफ एंगल ROS इक्वल टू हाफ एंगल QOS एंगल QS माइनस एंगल POS ब्रैकेट POS S ये चीज समझ आई? तो ROS इसके बारे में हमें बताना है।
तो बोलिए, देखिए मेरे को बहुत डर लगता था कि क्या प्रूफ देखें, हम कोई भी एक साइड ले सकते हैं और दूसरी तरफ पहुंच सकते हैं। मैं RHS ले रहा हूँ, हाँ हमने भी RHS लिया। तो हाफ एंगल QOS और माइनस एंगल POS। एकला भी मुझे बताइए कि मैं QOS को क्या लिख सकता हूँ, किन दो एंगल्स का सम लिख सकता हूँ QOS को? QR और QOS, SOR और SOR plus ROQ। सही है? तो मैं QR यानी मैं इसकी जगह क्या लिख दूँ, SOR और प्लस ROQ। ROQ। अच्छा, अब मुझे कोई बता दे कि मैं POS को क्या लिख सकता हूँ? POS देख लो, इस एंगल में से मैं half देख लो, of ROP। सुन एक बार, इस एंगल में से मैं कितना एंगल हटा दूं कि ये आ जाए POR minus SOR। कर दें, क्योंकि ये भी तो 90 ही है जब उधर 90 है। तो हम यहाँ क्या लिखते हैं बताइए? POR minus SOR। चलो देखो इस बात को, तो POS क्या है? POR माइनस SOR। एंगल SOR। बोलो बात समझ आई? देख लो अभिषेक, ये जो POS है ना, ये क्या है? इसमें से ये हटा दो, तभी तो ये आ जाएगा। ठीक है कि नहीं? इतनी बात देखो, अब हमारे पास SOR, क्या आपको ऐसा लगता है कि कैंसिल हो रहा हाफ और ये क्या है माइनस में है, तो देख लीजिए SOR और ROQ है, तो इसे लिखो SOR और ROQ को क्या लिखें? कोई मुझे बताएगा कि ROQ कितना है? 90 डिग्री। अच्छा, और ये भी कोई मुझे बताएगा कि POR कितना है? 90 डिग्री। कोई मुझे बताए। 90 डिग्री कैंसिल हो माइनस जाएगा। SOR। तो क्या चीज कटने वाली है? 90 में से 90 कट जाएगा। और ये निगेटिव अगर अंदर चला गया तो पॉजिटिव 2SOR हो जाएगा। 2SR और 2 से 2 कैंसिल और SOR और प्लस SOR। ऐसा होने से क्या होगा? SOR। लेकिन हमें तो ROS चाहिए। तो 2 से 2 कर दो। उसे उल्टा कर दो ना, ROS उल्टा कर दो। 2 से 2 से कर दो। ROS करना है। फिर से बताएं क्या? नहीं देख लो, समझ में तो आ गया ना। इसका जल्दी जाना, समझना है, समझ लो। आ गया, समझ गए। टेस्ट भी दे बच्चे। कर लोगे? हाँ। कल करवाएंगे, आज नहीं करवाएंगे। कल आते ही ले लेना। कल तो संडे टेस्ट है। नहीं, कल शाम को भी तो लंच है। सर थोड़ा इजी। तो जो सुबह हो जाएगा टेस्ट तो थोड़े ना हम सर शाम अगर को सुबह देंगे। नहीं आ पाया तो ऑनलाइन आ जाना यहाँ पे टेस्ट देना, ठीक है? ऑनलाइन MH जा MH जाना है। या फिर अगर MH जाना है तो चली जाना। आप चाहें तो क्लास के बाद भी टेस्ट दे सकती हैं, नहीं, अगर नहीं गई तो दे दूंगी आज शायद। और नहीं तो ऑनलाइन देना फिर तो। आगे की पापा की ड्यूटी अग्निवीर की। मेरे पापा को भी अपनी भी अरे सेम सेक्शन है। लगा दिया जाए।